उत्तर प्रदेश के बलिया में इन दिनों भक्ति और श्रद्धा का एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। हरिद्वार से निकले कुछ साधु संतों की टोली जब बलिया के दुबहड़ गांव पहुंची तो स्थानीय लोगों ने उनका पलक पवाड़े बिछाकर स्वागत किया। ये कोई आम यात्रा नहीं है, बल्कि सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए निकली एक ऐसी तपस्या है जो पूरे 5 साल तक चलेगी। जैसे ही यह संत दुबहड़ गांव पहुंचे, इलाके के मशहूर समाजसेवी पिंटू सिंह ने अपनी टीम के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। बढ़ती ठंड को देखते हुए पिंटू सिंह ने संतों को कंबल भेंट किए और उनका आशीर्वाद लिया। पिंटू सिंह ने कहा कि इन संतों की सेवा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है, जो देश और धर्म की रक्षा के लिए इतनी कठिन यात्रा पर निकले। बातचीत के दौरान संतों के मन की एक टीस भी सामने आई। उन्होंने बड़े ही भावुक मन से कहा कि भारत और चीन के बीच चल रहे भूमि विवाद के कारण वो कैलाश मानसरोवर के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। संतों ने बताया कि उनके पूर्वजों ने उस पवित्र स्थान की पैदल यात्रा की थी, लेकिन आज की स्थिति के कारण वे वहां नहीं जा पा रहे, जिसका उन्हें काफी दुख है। फिलहाल ये संत देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों और चारों धामों के दर्शन के लिए पैदल आगे बढ़ रहे हैं। धर्म के प्रचार के साथ साथ इन संतों ने समाज को एक कड़ा संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में कुछ नकली लोग साधु का चोला पहनकर सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। संतों ने सरकार से मांग की है कि देश के सभी अखाड़ों के साधुओं का एक ऑथेंटिक डाटा तैयार किया जाए, ताकि असली और नकली के बीच का फर्क साफ हो सके और धर्म की छवि सुरक्षित रहे। मैं अपने मन से दुर्वासा जी तपोभूमि पर संतों का सेवा करने का सौभाग्य मिला हमको। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और गांव के लोग से यही कहूँगा कि संत की सेवा करें। आज किस तरह की आपने सेवा किया है संतों? मैं संतों का अपने अंग बस देकर सेवा किया हूँ और मैं ये दुर्वासा ऋषि के तपोभूमि पर दुर्वासा ऋषि संतों का गांव है, हम इसे संत का सेवा किया हूँ। आपके मन बहुत हुलास हुआ है, अंदर से इतना हुलास हुआ कि तो नहीं हुआ है ना होगा, जो आज हुलास हमको हुआ संतों सेवा करने से। सनातन के नया साल के दिन नया साल के दिन मैं ऐसा काम किया, अपने मन से किया, अपने दिल से जो दिल किया संतों सेवा मैं किया। सम्मान जब सोचना क्या है, हम संतों का सेवा करने का अपन मन से बनाया है, दिल से कहते हैं सेवा करते रहिए आप। जय श्री सीताराम। मेरा नाम ज्ञानेश्वर दास महात्यागी, अयोध्या धाम से अखिल भारतीय पंच श्री 13 भाई त्यागी खाक चौक अयोध्या से हम सब संत महात्मा 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग सप्तपुरी 300 और यात्रा के लिए आए हैं। ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है और कहाँ यह समाप्त हुई है? ये यात्रा हरिद्वार से प्रारंभ हुई है 27 जून 2025 को हम सब ये यात्रा उठाए हैं और ये वापस हरिद्वार में जाके ही ये पूरी होगी। कहाँ कहाँ इस दौरान आप जाएंगे? इस दौरान हम लोग जो भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग प्रमुख है उनका दर्शन करेंगे, वहाँ जल चढ़ाएंगे और 4 धाम सप्तपुरी और 3 सरोवर जो भारतवर्ष में 3 सरोवर है उनके दर्शन करेंगे। एक कैलाश मानसरोवर चाइना में है तो वहाँ नहीं जा पाएंगे, ये 3 सरोवर का दर्शन करना है। ये सब हम सबका उद्देश्य है। कितना समय लग जाएगा इस यात्रा के लिए हमसे 4 से 5 साल तक का समय निश्चित किया है कि 4 से 5 साल में यात्रा करना है और 5 साल का समय लेकर चले हैं। यात्रा की कहाँ से मन में विचार आया, कैसे आप लोगों ने शुरू किया, क्या कहना? ये यात्रा हमारे परंपरा से चली आ रही है। 1992 में पहले हमारे मौनी जी महाराज जो हमारे गाड़ी में अभी लगा भी है कि उनकी प्रेरणा से हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। श्री प्रेमदास जी मौनी जी महाराज 1992 में उठाए थे पहली यात्रा, तो 6 साल में वो यात्रा को कंप्लीट किए थे। उसके बाद में 2004 में कुछ संत और यात्रा उठाए थे, फिर वो 2008 तक में पूरा किया। फिर काफ़ी समय से यात्रा बंद थी, तो इस बार उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने यात्रा वापस शुरू किया है कि हम सब भी ये सब दर्शन करके और सनातन के प्रति जो है लोगों में भाव जगाएं, जागृति जगाएं। वैसे सब सनातनी है ही है, लेकिन जो कुछ कमी हो रही है देखने में आ रहा है तो उसको पूरा करें। मौजूदा हालात में जो है कुछ लोग धर्म की तरफ, सनातन धर्म की तरफ बढ़ भी रहे हैं, प्रेरणा भी ले रहे हैं, कुछ लोग दूर भी हो रहे हैं। तो उनको लगता है कि पूजा पाठ या इस तरीके से करने से शायद हो सकता है कोई लाभ ना हो। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पूजा पाठ या सनातन धर्म से जो दूर हो रहे हैं? सनातन धर्म से जो दूर हो रहे हैं सत्य से दूर हो रहे हैं। पूजा पाठ अपने आंतरिक लाभ के लिए होता है। जो मनुष्य आंतरिक शांति चाहता है वो इसमें जरूर जुड़े। जो हम सुख सुविधाएं अर्जित कर रहे हैं उससे शांति तो मिलती नहीं है, लेकिन एक साधन जुड़ जाता है। लेकिन जिसको आंतरिक सुख चाहिए, भाई हम मनुष्य है, हम क्यों आए, हमारा क्या लक्ष्य है, ये हमको पता होना चाहिए। तो ये अध्यात्म हमें सिखाता है कि मनुष्य के साथ साथ हमारा और भी जो है निर्वाह है कि हम यहाँ आए हैं कर्म करने के लिए। हम यहाँ से जब जाएं तो हम किस तरह से अपने शरीर को छोड़े, तो अध्यात्म हमको सिखाता है अपने से जोड़ना और पूरे एक ग्रुप समूह। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।